हुस्सू के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खेमनेई और मजबूती के साथ इजरायल और अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। खेमनेई ने न्यूक्लियर मुआहदे पर बातचीत की ट्रंप की तजवीज़ को खारिज कर दिया है, लेकिन इस बीच अमेरिका B-52 जंगी जहाज ने इजरायल के साथ एयर प्रैक्टिस की है, जो ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए है। इस खबर से ईरान में हड़कंप मच गया है। मिडल ईस्ट में लगी आग को अमेरिका बुझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान के सामने उसकी एक नहीं चल पा रही है। कभी हौसियों का हमला तो कभी ट्रंप की तजवीज को ठुकराकर ईरान ने ट्रंप को पैगाम दे दिया है कि वो भले ही दुनिया के सामने खुद को खलीफा साबित करता रहे, लेकिन ईरान पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यमन में हौसी बागियों पर अमेरिका ने जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन हौसियों का हौसला टूटा नहीं है और वो लगातार रेड सी पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका का मकसद यमन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ट्रंप इंतजामिया का वाहिद मकसद ईरान को न्यूक्लियर मुआहदा कराने के लिए घुटनों पर लाना है और इसके लिए वो इजराइल को हमले की खुली छूट देने से लेकर यमन, सीरिया और लेबनान में कदम उठा रहे हैं। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरानी ठिकानों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। ट्रंप का मकसद है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। ट्रंप ने गाजा पर बमबारी की पहले ही छूट दे रखी है। अमेरिका ने 15 मार्च से यमन में हौसियों के खिलाफ हमले किए हैं, जिसका मकसद हौसियों को रेड सी में शिपिंग कंटेनर्स और इजराइल पर होने वाले हमलों को रोकना है। साथ ही ईरान को इस मामले में लपेटना है, जिसका मकसद ईरान को उस कदम से रोकना है जिससे दुनिया तबाह हो सकती है। अमेरिकी वजीर दिफा पिट हेग्सेथ ने कहा कि हौसियों के हमले के पीछे ईरान है। हौसियों को ईरान से ट्रेनिंग और पैसे मिलते हैं। जब हौसी हमला करना बंद कर देंगे तो हमारी कार्रवाई भी बंद हो जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी है। खुद ट्रंप ने पहले ही वार्निंग दी है कि अगर हौसियों के हमले बंद नहीं हुए ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। लिहाजा हौसियों पर लगातार हमले और ईरान को वार्निंग देने का ट्रंप का मकसद उसे न्यूक्लियर मुआहदे करने के लिए मजबूर करना हो सकता है। लेकिन हौसियों के खिलाफ अमेरिकी मुहिम के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खेमनेई ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने न्यूक्लियर मुआहदे पर बातचीत के ट्रंप की तजवीज को खारिज कर दिया। ऐसे में ईरान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो झुको या जंग करो। हौसियों के ठिकाने पर अमेरिका के हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप की उस वार्निंग को सही साबित किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट को वापस नहीं लेता है और उसे बंद नहीं करता है और अगर देश एटम बम बनाने की दहलीज तक पहुंचता है, तो अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर खतरनाक हमले कर सकते हैं। ट्रंप के इंतजामिया ने इजराइल के साथ ज्वाइंट एयर प्रैक्टिस करके फिर से पैगाम भेजने की कोशिश की है। इस आर्मी मश्क में अमेरिकी B-52 जंगी जहाज ने हिस्सा लिया था, जिसमें ईरान की सैकड़ों फीट गहरी जमीन के अंदर बनी न्यूक्लियर सहूलियात को तबाह करने की सलाहियत है। इसके अलावा आर्मी प्रैक्टिस में इजरायली F-151 और F-351 जहाजों ने भी हिस्सा लिया है, जिसका मकसद साफ है कि ये प्रैक्टिस ईरान पर हमले की पहले से प्लानिंग थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।